आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री के। राजस्थान एकीकरण से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं राजस्थान के आरपीएससी एग्ज़ाम, अधीनस्थ बोर्ड के, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल या विभिन्न एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन है एकीकरण से संबंधित, उसके बारे में बात करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो आरएस में आया हुआ है और सेकेंड ग्रेड साइंस में भी आया हुआ है कि कितने रजवाड़े एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना। यह आपके इंडस्ट्रियल उसमें इंस्पेक्टर में भी आया हुआ है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो इसमें 19 राज्य और 3 ठिकाने थे, उससे क्या है राजस्थान राज्य बना। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पटवारी में भी आया हुआ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें कितनी थी। तो 19 राज्य और 3 ठिकाने थे। फिर बात करते हैं आरएस में आया हुआ है कि राजस्थान में एकीकरण में कितने ठिकानों का विलय हुआ। तो ठिकाने उस टाइम कितने थे, 3 थे। फिर खाद्य सुरक्षा अधिकारी में क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो सबसे बड़ी रियासत जो थी झालावाड़ थी, ठीक है, मारवाड़ जी, सॉरी सबसे नवीन रियासत तो झालावाड़ है और सबसे बड़ी रियासत जोधपुर है, मारवाड़, ठीक है। और सबसे छोटी रियासत वो है शाहपुरा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पटवारी में आया हुआ है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। तो ये की गई थी 5 जुलाई 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। फिर हम बात करते हैं सेकेंड ग्रेड इंग्लिश और पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ। तो ये हुआ था 18 मार्च 1948 को, जिसमें 4 रियासतें सम्मिलित थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली आदि को मिलाकर मत्स्य संघ का जो है गठन किया गया था 18 मार्च 1948 को। फिर हम बात करते हैं पशुधन सहायक एवं छात्रावास अधीक्षक में और सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है कि राजस्थान निर्माण की प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए कौन कौन हुए थे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं कि राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी। तो मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, ABCD, ठीक है। ABCD में क्या क्या है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली है। फिर हम बात करते हैं जेल परेड में आया हुआ आपके 2018 में कि मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी। तो मत्स्य संघ की राजधानी उस टाइम थी अलवर थी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। PTI और JN में आया हुआ है कि मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना। तो ये बना था धौलपुर का। फिर हम बात करते हैं किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया। तो मत्स्य संघ जो नाम है वो KM मुंशी के प्रस्ताव पर रखा गया था। ये LDC मूल्यांकन अधिकारी और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में आया हुआ है। फिर हम बात करते हैं व्याख्याता और सूचना सहायक में क्वेश्चन आया हुआ है कि मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। तो जयपुर राज्य है वो सम्मिलित नहीं था, इसमें अलवर, भरतपुर और धौलपुर सम्मिलित थे। फिर हम बात करते हैं कॉलेज व्याख्याता, हेडमास्टर और जेल प्रहरी में क्वेश्चन आए हुए हैं कि 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। तो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है वो महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था। फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड में जेल प्रहरी में क्वेश्चन आया हुआ है कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसको बनाए गए थे। तो शोभाराम कुमावत थे, उनको मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाया गया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पटवारी मेन 2016 में आया हुआ है कि राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। तो उस टाइम मत्स्य संघ की वार्षिक आय है 184 लाख रुपये थी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। RS प्री और कनिष्ठ अनुदेशक में आया हुआ है कि राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था। तो इसमें राज प्रमुख बनाया गया था महाराव कोटा को बनाया गया था। राजस्थान संघ का जो राज प्रमुख है वो बनाया गया था महाराव कोटा को, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है कि राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो दूसरे चरण में जो संघ की राजधानी थी वो थी कोटा थी।
फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन है कि 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। तो जो उदयपुर है वो राजस्थान संघ में सम्मिलित नहीं था 25 मार्च 1948 में राजस्थान संघ बना उस टाइम, ठीक है। बाकी कोटा, बूंदी, झालावाड़, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरएस में आया हुआ है, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में भी आया हुआ है कि देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। तो संयुक्त राजस्थान का हिस्सा कौन सी भी नहीं थी, उदयपुर नहीं थी। एक बार हम आपको राजस्थान का जो शरण हुआ था एकीकरण का उसके बारे में बात करते हैं, पूरा शरण कैसे हुआ था। तो सबसे पहले शरण की बात करते हैं। तो पहला शरण बना था, मत्स्य संघ बना था जो 18 मार्च 1948 में। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये 4 रियासतें सम्मिलित हुई थी, जिसके उद्घाटन करता थे वो NV गॉडगिल थे और राजधानी अलवर को ही बनाई गई थी। और राज प्रमुख थे वो थे उदयभान सिंह, कहाँ के, धौलपुर के। और इसमें प्रधानमंत्री थे कौन, शोभाराम कुमावत, अलवर के। फिर हम बात करते हैं सेकंड शरण की। ये बना था 25 मार्च 1948 को, जिसका नाम था राजस्थान संघ, ठीक है। और इसमें भी प्रधानमंत्री थे गॉडगिल। जिसमें कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित थी, उसमें थी बाबू, जाड़ू, किको, परसाटो। अब ये तो मेरी शॉर्ट ट्रिक थी। अब इसमें बा का मतलब बांसवाड़ा हो गया, बू का मतलब बूंदी हो गया, जा का मतलब झालावाड़, डू का मतलब डूंगरपुर, फिर की का मतलब किशनगढ़, को का मतलब कोटा, और प्र का मतलब प्रतापगढ़ हो गया, और शाह का मतलब शाहपुरा, और टों का मतलब टोंक हो गया। तो ये ट्रिक आप भी लिख सकते हो कि बाबू, जाड़ू, किको, परसाटो इसमें राजस्थान संघ सम्मिलित होने वाली रियासतें थी। जिसमें उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल थे दोनों में। फिर राजधानी इसमें कोटा को बनाई गई थी। राज प्रमुख थे वो महाराव भीम सिंह थे और प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल असावा को, ठीक है। फिर अपन थर्ड शरण की बात करते हैं, जिसमें उदयपुर को जोड़ा गया था, ठीक है। 18 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में क्या मिला था, उदयपुर रियासत मिली थी, जिसमें राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। और जो राज प्रमुख थे वो भूपाल सिंह बने थे उदयपुर के, और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने थे, ठीक है। 18 मार्च 1948 को थर्ड शरण बना था। फिर हम बात करते हैं फोर्थ शरण। अब टोटल तो 7 शरण थे। फोर्थ शरण है जिसमें व्रत राजस्थान है 30 मार्च 1949, और 30 मार्च को ही हम राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। जिसमें JJJ+B जो रियासतें थी वो जुड़ी थी, जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बी का मतलब बीकानेर, ये रियासतें इसमें शामिल हुई थी। और टोंक, लावा, ठिकाना भी इसमें सम्मिलित हुआ था। इसमें जो उद्घाटन करता थे वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और राजधानी जो है जयपुर बनी थी, और महाराज प्रमुख भूपाल सिंह बने थे, और राज प्रमुख थे वो मान सिंह द्वितीय जयपुर के बने थे, और प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। फिर अपन बात करते हैं 5वें शरण की, संयुक्त व्रत राजस्थान 15 मई 1949। तो इसमें राजस्थान के साथ में मत्स्य संघ शामिल हुआ था। इसमें राजधानी जयपुर थी, और राज प्रमुख मान सिंह थे, और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं छठे शरण की, जिसमें राजस्थान बात करते हैं। राजस्थान बना था और संघ के रूप में ये जनवरी 1950 में, जिसमें सिरोही, आबू व देलवाड़ा तहसील को छोड़कर जिन्हें बम्बई प्रांत में मिलाया गया था। मतलब ये 2 तहसीलें क्या है, बम्बई मिला दी गई थी, उनको छोड़ के बाकी सिरोही मिला था। और रियासत का विलय 7 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है, छठे शरण का। फिर हम बात करते हैं 7वें शरण की, जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है उसकी बात करते हैं कि 1 नवंबर 1956 में राजस्थान संघ प्लस अजमेर की मेरवाड़ा प्लस आबू देलवाड़ा तहसील और मध्य प्रदेश का जो सुंदेल टप्पा राज्य सम्मिलित हुए थे। और राज्य का जो झालावाड़ जिले का एक भाग था सिरोही क्षेत्र, ये क्या मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। तो अपन 7वें शरण की बात करिए कि पहला शरण कौन सा था, मत्स्य संघ, दूसरा राजस्थान संघ, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा व्रत राजस्थान, 5वां शरण संयुक्त व्रत राजस्थान, और 6वां शरण जो था राजस्थान संघ बना, और 7वें शरण में राजस्थान बना है। तो उसमें कौन कौन जिले सम्मिलित हुए, कौन कौन प्रधानमंत्री रहे, उनके बारे में बात की। अब वापस अपन क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ हमने रोक रखा है।
हमने यहाँ तक बात की थी देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को बनी थी, गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा कौन सा नहीं था? ये उदयपुर है, ये उस टाइम नहीं था उसका हिस्सा, क्योंकि बाबू जाड़ू की को परसठ वही थी इसमें सम्मिलित वो रियासतें जो हमने अभी बात की है। उसके बाद हम बात करते हैं आरएस के एग्ज़ाम आया हुआ है कि 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो संयुक्त राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है वो गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड संस्कृत और आरएस के एग्ज़ाम आया हुआ है कि 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह कौन सी थी? तो जो संयुक्त राजस्थान है उसमें प्रतापगढ़ रियासत का विलय हुआ था। फिर हम बात करते हैं जेईएन डिग्री में क्वेश्चन आया हुआ है कि संयुक्त राजस्थान या पूर्व राजस्थान की बात करते हैं 25 मार्च 1948 को उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया था एनवी गॉडगिल ने किया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में आया हुआ है 2016 में कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये कहा था बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण या संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राज्य की राजधानी किसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था वन रक्षक भर्ती में आया हुआ 2013 में ये बनाया गया था उदयपुर को। कि तृतीय चरण में पूर्व राजस्थान में उदयपुर का 18 अप्रैल 1948 को विलय कर संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया था। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेकंड ग्रेड संस्कृत में आया हुआ है कि संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किसने किया था? तो ये उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। फिर हम बात करते हैं महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ है कि संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो संयुक्त राजस्थान के जो प्रधानमंत्री है वो माणिक्य लाल वर्मा रहे थे। फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड टीचर में और पुलिस कांस्टेबल और जेलर में भी आया हुआ है कि उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ग्राम सेवक 2008 और जेलर में आया हुआ है कि वृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो वृहत्तर राजस्थान संघ है इसका उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, फिर हम अपन एसआई क्वेश्चन की बात करते हैं। एसआई में आया हुआ है कि राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? तो जो प्रथम महाराजा प्रमुख है वो थे उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह थे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? तो ये 1949 में बने थे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ईओ 2007 में आया हुआ है कि वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? तो वृहत राजस्थान के जो महाराज प्रमुख है वो भोपाल सिंह को नियुक्त किया गया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जेल बरेली में 2017 में आया हुआ है कि वृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इनकी राजधानी कौन सी थी? तो राजधानी थी जयपुर थी। फिर हम बात करते हैं 1949, ये सेकंड ग्रेड हिंदी और आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो वृहत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एलडीसी 2018 में आया हुआ है कि निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। जो भरतपुर है वहाँ कौन सा विभाग था? कृषि विभाग था। और जोधपुर में विभाग था हाईकोर्ट। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के टाइम ये जोधपुर में हाईकोर्ट बना था, भरतपुर में कृषि विभाग बना था और बीकानेर में शिक्षा विभाग बना था और उदयपुर में खनिज विभाग का बना था। ठीक है, तो ये अपन बात की है कि एलडीसी में आया हुआ था। फिर अपन बात करते हैं मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? ये आपके आरएस सेकंड ग्रेड महिला सुपरवाइज़र सेकंड ग्रेड में आया हुआ है 3-4 एग्जाम्स में। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था और उसका नाम दिया गया था संयुक्त वृहत राजस्थान। फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड टीचर में 2017 में एग्ज़ाम आया हुआ है कि शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो उसमें अध्यक्ष सहित
3 और सदस्य थे, मतलब टोटल 4 सदस्यीय कमेटी बनी थी। फिर हम बात करते हैं JEN एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आया हुआ है JEN के एग्ज़ाम में 2016 में कि राजस्थान एकीकरण में भरतपुर और धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? तो अपन बात करते हैं शंकर राव देव, ये भी सम्मिलित थे इस कमेटी में। RK सिडावा भी थे, प्रभु दयाल भी थे, जबकि जो MS जैन है ये इस कमेटी में शामिल नहीं थे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लैब असिस्टेंट और कनिष्ठ अनुदेशक में आया हुआ है कि मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए क्या था, तैयार था? तो कौन सा स्थान था उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए? धौलपुर था। फिर हम बात करते हैं आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान की किस श्रेणी का था? तो भारतीय राजस्थान जो है वो 2nd श्रेणी का था। फिर हम बात करते हैं RS प्री 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया था। तो ये कब दिया गया था? 1956 में दिया गया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 2nd ग्रेड में आया हुआ था, उद्योग निरीक्षक में भी आया और जेल प्रहरी में भी, कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो वो किस नाम से जाते थे? राज प्रमुख। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के तुरंत बाद 1949 ईस्वी में राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया क्या कहलाता था? संवैधानिक मुखिया है वो राज प्रमुख कहलाता था। फिर हम बात करते हैं 2nd ग्रेड 2019 में आया था क्वेश्चन की किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? तो राज प्रमुख संस्था का लोप किया था 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में। फिर हम बात करते हैं RS प्री 2003 में आया हुआ कि राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया था। तो ये कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 2nd ग्रेड में आया हुआ है 2 बार और 1 बार पटवारी में भी आया हुआ है कि राजस्थान राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है वो किस तारीख से है? तो वो है 1 नवंबर 1956 से। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कनिष्ठ अनुदेशक में आया हुआ है और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है वो गुरुमुख निहाल सिंह रहे हैं। फिर हम बात करते हैं राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? तो ये 1956 में निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। फिर हम बात करते हैं महिला सुपरवाइजर में आया हुआ है 2015 में कि टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? टोडगढ़ को राजस्थान में 1956 में सम्मिलित किया गया था। फिर हम बात करते हैं कि कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ है? तो 2 सोपानों में हुआ था। ठीक है। पहला 26 जनवरी 1950 को सिस्टम चरण और 7वां 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 2nd ग्रेड साइंस में आया हुआ कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आर्थिक अन्वेषक उद्योग विभाग में आया हुआ है कि भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन कौन सी सरकार को सौंपा था? तो ये सिरोही का प्रशासन है 5 जनवरी 1949 को पहले बम्बई को सौंप दिया था, फिर वापस राजस्थान में मिला दिया गया था। ठीक है। फिर हम बात करते हैं हैंडमास्टर में आया हुआ है कि दो नेताओं के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो ये कब हुआ था? आबू रोड, देलवाड़ा एवं अजमेर को क्या है राजस्थान में मिला दिया गया था। आबू रोड, देलवाड़ा और राजस्थान अजमेर को। फिर हम बात करते हैं RS प्री 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में क्या क्या सम्मिलित हुए थे? किस किस को सम्मिलित किया गया था? तो 7वें चरण में अजमेर और आबू को सम्मिलित किया गया था। फिर हम बात करते हैं अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? ये आप 4-5 बार एग्जाम आया हुआ है 2nd ग्रेड स्टेनोग्राफर, AO 2nd ग्रेड कनिष्ठ अनुदेशक, उन सब में एग्ज़ाम्स में। तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में जो विलय हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। फिर हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में आया हुआ है
कि किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय के महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो माउंट आबू के विलय में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो गोकुल भाई भट्ट का भी था। ये पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। फिर अपन बात करते हैं आरपीसी एलडीसी में क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में क्या कथन सत्य है। तो अजमेर मेरवाड़ा है वो राजस्थान में सम्मिलित किया गया और आबू देलवाड़ा को भी राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट और थर्ड कथन सत्य है, क्योंकि सिरोही का विलय है वो तो 6ठे चरण में हो गया था और मत्स्य संघ को 5वें चरण में सम्मिलित कर दिया गया था। फिर हम बात करते हैं लैब असिस्टेंट में आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था। तो अजमेर को जिस टाइम विलय किया था उस टाइम हरिभाऊ उपाध्याय वहाँ के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जेलर में आया हुआ है कि अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, तो उसमें 30 विधानसभा के सदस्य थे। अब क्या है वापस आप रिवाइज कर दिया था, अब ये वापस क्वेश्चन आ सकता है आपके। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं वन रक्षक में आया हुआ है कि एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में विलय का प्रयास किया था। तो जोधपुर के जो हनुवंत सिंह थे वो क्या है पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे उस टाइम। फिर हम बात करते हैं कनिष्ठ निदेशक आया हुआ 2019 में कि आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। तो वो थे महाराजा हनुवंत सिंह। फिर हम बात करते हैं एलडीसी और कनिष्ठ निदेशक में क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था। तो हनुवंत सिंह थे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आरपी सेकंड ग्रेड और खाद्य सुरक्षा में आया हुआ है कि भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे। तो वो थे बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेकंड ग्रेड 2011 और 10 में आया हुआ है कि राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था। तो ये बुलाया था मेवाड़ महाराणा ने। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो कौन सी रियासत थी, वो थी धौलपुर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की महिला सुपरवाइज़र पीटीआई में आया हुआ है कि सर वीटी कृष्णा मसारी किस राज्य के दीवान थे। तो ये जयपुर के दीवान थे। फिर हम बात करते हैं लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन आया हुआ है कि नव राजस्थान के एकीकरण में राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था। ये जिसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये अध्यक्ष थे BR पटेल। फिर हम बात करते हैं एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है कि दक्षिणी राजस्थान के छोटे राज्यों को एकीकृत करने का प्रस्ताव किसने आड़ोती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया। तो ये दिया था महाराव भीम सिंह कोटा ने। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आरपीएस एलडीसी में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये संयुक्त राजस्थान है, ये प्लस मत्स्य संघ मिलकर क्या बना था, संयुक्त व्रत राजस्थान बने थे। ठीक है, नव की व्रत राजस्थान। जब क्या अलवर भरतपुर धौलपुर करौली ABCD मिलकर क्या बने थे, मत्स्य संघ। फिर का बाबू जाड़ोगी को परसाटो ये राज्य मिलकर क्या बना था, राजस्थान संघ मिला था। और राजस्थान संघ में उदयपुर मिला तब क्या बना था, संयुक्त राजस्थान बना था। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। तीसरा शरण है वो 18 अप्रैल 1948 को बना था। जो चौथा शरण है वो बना था 30 मार्च 1949 को। और 5वां शरण है वो 15 मार्च 1949 को बना है। और 6वां शरण था वो 26 जनवरी 1950 को बना था। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। पटवारी में आया हुआ है 2016 में कि राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्रय कहा था? तो ये कहा था जैसलमेर को कहा था। फिर हम बात करते हैं JEN में आया हुआ कि आज़ादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? तो आज़ादी के पूर्व है जो नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने थे वो थे लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। फिर हम बात करते हैं AAO और संरक्षण अधिकारी में आया हुआ है कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना टाइम लगा था? तो वो लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का टाइम लगा था। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो ये हुआ था 7 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है। फिर हमने एकीकरण की बात की थी अभी पहले कि 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में पूरा हुआ था, 7 चरणों में ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है। पहला चरण मत्स्य संघ था, दूसरा राजस्थान संघ, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा व्रत राजस्थान, 5वां संयुक्त व्रत राजस्थान, 6वां राजस्थान संघ और 7वां राजस्थान। ठीक है। फिर हमने बात की थी कौन कौन से ज़िले सम्मिलित हुए थे, तो आप एक बार इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना। ठीक है। और इसमें कोई भी अगर आपको डाउट आए तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू।